चलिए सर्वसम्मति बना करके अगर बेहतर ट्रांसपेरेंसी होती है उसका कोई भी अपोज नहीं करेगा, पर डिस्टॉर्शन नहीं, एक्सटॉर्शन। हर्षवर्धन जी। पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि इस समय कुछ पोल करने वाली एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी का कुछ साथी, सहयोगी, बगलगीर ये बना दिया गया है। ये सबसे खतरनाक है। ये थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे तो मुझे अच्छा लगा कि वो तथ्यों की बात कर रहे हैं कि थोड़ा दुरुस्त करेंगे। पहली बात तो ये कि ये ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक जो कुछ हुआ उसके आधार पर ही चुनाव आयोग ने बाकायदा ये कहा था कि ओपिनियन पोल्स को इस दौरान नहीं करें, हम सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़े। अभी एग्जिट पोल जब आता है तो उसमें एक बड़ी खामी की तरफ, वो शायद टीवी चैनल भी उसमें शामिल हैं, खामी की तरफ इशारा किया कि 8 बजते नहीं कि कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि वो गंभीर मसला है, हम सब उसका हिस्सा हैं, हम सब उसी जो मीडिया इकोसिस्टम है उसी का हिस्सा है। जो एग्जिट पोल करते हैं तो हम लोग उस पर डिबेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये कहना कि एग्जिट पोल पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए आते हैं, पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि एग्जिट पोल आते ही तब हैं जब चुनाव समाप्त हो चुका होता है। तो सबसे पहले बेसिक ये है, जो भी लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, एग्जिट पोल मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब किया कुछ भी जा सकता है लेकिन उससे किसी को लाभ नहीं हो। एग्जिट पोल को मैनिपुलेट करके ना तो एग्जिट पोल वाली कंपनी को लाभ होने वाला है, न जिस पार्टी को घटा बढ़ा दे उनका लाभ या हानि होने वाला है। तो मेरा यह मानना है कि उसके प्रोसेस में और बेहतरी हो, उसको कैसे आप और ज्यादा साइंटिफिक वे में लेकर आए, कैसे आप वोट शेयर को ट्रांसलेट करें सीट शेयर में। और मेरा कतई ये नहीं मानना है कि ये कह देना कि अब चलो कल से सीट शेयर दिखाना बंद कर देंगे। संजय जी ने कहा वो बात ठीक लगती है कि वोट शेयर तो ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, कैसे आप जानेंगे सीट। लेकिन आप जब लोकतंत्र में हैं, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हैं, तो एग्जिट पोल के जरिए आप उन्हीं चीजों को तो कैलकुलेट करके एक लाइन खींचकर एक उसका एनालिसिस करके बताते हैं। भला है कि एक समय में जो पुराने, अब यशवंत जी, संजय जी तो आज बैठे हुए हैं, अब वो लोग गायब हो गए जो एकदम ही सब गलत साबित हुआ करते थे। बहुत बड़े बड़े लोग थे, टीवी को एक दो का तो टीवी ही बिक गया, खत्म हो गए। तो ऐसे लोग अच्छा है कि अब नहीं है, नहीं तो उनको तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलती। वो तो कभी कुछ ठीक बताते ही नहीं थे, हर बात में वो कह देते थे कि इतना स्विंग हो गया। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे ज्यादा मॉनिटरिंग होगी, जैसे जैसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ाए, वैसे वैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे और एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों को, एग्जिट पोल करने वाले लोगों को ज्यादा अलर्ट मोड में रहना होगा। अब आप थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि वो मैनिपुलेटेड होते हैं, वो किसी शेयर बाजार के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी पार्टी के लिए। ओपिनियन पोल्स में कोई कहे तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि उसमें कई बार लगता है कि किसी के पक्ष में माहौल बनाने या बिगाड़ने का बात हो रहा है। एग्जिट पोल में नहीं होता, और मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए ये, ज्यादा सतर्कता के साथ, ज्यादा वैज्ञानिक तरीके। सरल पटेल। हर्षवर्धन जी ने जो कहा कि ये कोई मैनिपुलेशन के लिए नहीं होता है, हमने 2024 के इलेक्शंस में देखा कि कैसे एग्जिट पोल के नतीजों पर बिलीव करके जनता ने अपने लाखों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए और वो रिजल्ट के दिन वो इवेपोरेट हो गए थे। तो ये कहना कि उससे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, ये सरासर गलत बात है। साथ ही साथ मैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक स्टोरी कोट करना चाहूंगा कि जो काफी FIIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स FIIs ने जो सर्वेज अपने सैंक्शन किए थे, उन्हीं एजेंसीज ने उनको एक अलग रिपोर्ट दी थी जो काफी एक्यूरेट थी, विच वॉज क्लोजर टू द एक्चुअल नंबर। एंड उन्हीं एजेंसीज ने टीवी चैनल्स को एक गलत नंबर दिया था। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था। क्या ये शेयर मार्केट जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास है उसको भ्रमित करने के लिए ये नहीं किया गया था? यशवंत जी, आप इस पर क्लैरिटी देना चाहेंगे, क्योंकि बार बार ये जो शेयर मार्केट मैनिपुलेशन की बात की जा रही है, क्या सच में जानबूझ के ये किया गया था, लोगों का पैसा डुबाया गया? देखिए, एक तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब शेयर बाजार को जो लोग जानते हो, मैं चूंकि बिजनेस चैनल में काम कर चुका हूं लंबे समय तक और मैं एक समय तक शेयर बाजार में रहा हूं, तो पहले डिस्क्लेमर दूं। पहले डिस्क्लेमर की पट्टी उसमें सबसे जरूरी होती है कि मैं शेयर बाजार में नहीं हूं। लेकिन जो लोग शेयर बाजार में हैं, एग्जिट पोल नहीं होगा तो वो सट्टा बाजार से ले लेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो चार सटोरिये बैठकर, चार जो बड़े
ट्रेडिंग सेंटर्स हैं और सरल पटेल जी तो जानते होंगे, वहां से वो राय लेंगे। जिसको पैसा लगाना है, जिसको पैसा लगवाना है, वो इसको छोड़ नहीं सकता। दूसरा, हमें एक भ्रम थोड़ा सा निकलना चाहिए। जैसे लगता है ना कि शेयर बाजार में जो लोग करते हैं निवेश, वो कुछ अलग किस्म के, बार बार हम कहते हैं सामान्य इन्वेस्टर मर गया। अरे भाई, सामान्य इन्वेस्टर ही कमा रहा है कि 6000 से आज हमारा सेंसेक्स 80,000 प्लस पे है। तो थोड़ा तथ्यों के साथ बात करें। आज हमारे देश के मोर देन 17 करोड़ संख्या सुन लीजिए आप लोग, 17 करोड़ लोग शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं, जो CDSL और NSDL जो डीमैट प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उनका जो आंकड़ा है। तो वो इससे जोड़ना ये राजनीतिक तौर पर अच्छा है सरल पटेल जी के लिए कि वो इस वक्त, चूंकि मैं कह रहा हूं ना कि ये बड़ा विचित्र है कि सारी कंपनियों को भाजपा के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसा संभव है क्या इस देश में? यानी जितनी कंपनियां काम करती हैं एग्जिट पोल का, ओपिनियन पोल का, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही हैं। मतलब इस देखने के नजरिए में थोड़ी मुझे दिक्कत लगती है और इस पर मैं ऐतराज करता हूं। मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल कंपनी, जितनी कंपनियां हैं, उन सब का अपना तरीका है। कोई कभी ज्यादा गलत हो जाता है, कोई कभी ज्यादा सही हो जाता है, कोई 1-2 बार होता है, तो लेकिन उसको आप सीधे, और निवेशकों के जो कॉन्फिडेंस है उसको आप तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, शेयर बाजार के काम करने का अपना एक तरीका है जो लोग जानते हैं। मैं चूंकि जानता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं भले अब शेयर बाजार में नहीं हूं, इसलिए उसके काम करने के तरीके को मत आप उससे जोड़कर देखिए। हां, चुनावी सेंटिमेंट का शेयर बाजार पर असर पड़ता है। अगर कोई सरकार क्लियर मेजॉरिटी से बनती दिख रही है तो जो कंपनियां हैं उनको अपनी प्लानिंग करने में, उनको पॉलिसी चेंज नहीं होगी, पॉलिसी में एक, जिसको कहते हैं ना, एक रूपता रहेगी, वो सब चलता है। अगर मिलीजुली सरकार आएगी तो वो परेशान होगी, कंपनियां, शेयर बाजार बिना किसी एग्जिट पोल के डूब जाएगा। इसमें कौन सी बात?